स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देंगे, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आंसर देखिए, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए, यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, हम सुबह टहलने जाते हैं। हम उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा? सुबह टहलने कौन जाता है? हम, इसलिए ये उद्देश्य हो गया, यानी सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विधेय किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, रोहन किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा है विधेय, क्योंकि रोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो हो जाएगा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, सरल वाक्य की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। यानी सरल वाक्य किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी आपको देना है। उत्तर देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें केवल एक ही उद्देश्य रहेगा और एक ही विधेय होगा, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, निशा पत्र लिखती है। ठीक है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। या तो फिर आप लिख सकते हो कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। यानी संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और उसका उदाहरण आपको देना है। उत्तर देखिए, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हो, यानी योजक मतलब समुच्चय बोधक शब्द, और इसलिए ये सब योजक कहा जाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह बाजार गया और सब्जी खरीद कर लाया। तो यहाँ और योजक शब्द है, इसको और से ये दोनों वाक्य को जुड़ा गया। वह बाजार गया एक वाक्य और सब्जी खरीद कर लाया दूसरा वाक्य। तो ये दोनों वाक्य को कौन जुड़ा है? और योजक। ठीक है, यही है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर में, मिश्र वाक्य की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। यानी मिश्र वाक्य किसे कहते हैं उसका उदाहरण देना है। उत्तर देखिए, जिन वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी मिश्र वाक्य में
क्या होता है, 2 उपवाक्य होता है, एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। ठीक है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मुझे उस पर भरोसा नहीं क्योंकि वह झूठ बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि जो है ये योजक शब्द से ये दोनों वाक्य को जुड़ा गया है। तो मिश्र वाक्य पहचानने का एकदम आसान तरीका क्या है, जिसमें कि, ज से कोई भी शब्द और मिलता जुलता शब्द की, जो, पी, तथापि, ये सब शब्द आता है, वही होता है मिश्र वाक्य। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखें। यानी मिश्रित वाक्य में, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य को कोई भेद नहीं होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं उसका नाम लिखने के लिए कहा गया। तो आंसर देखिए, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर में संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आंसर देखिए, जो उपवाक्य संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसको पहचानने का एकदम आसान तरीका क्या है, की रहेगा। क्या रहेगा, की। देखिए उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। उदाहरण, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो की के आगे जितना है, की के आगे वाला जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। ये प्रधान हो जाएगा। और की के बाद जितना है, आप अवश्य आ जाएंगे, आएंगे, ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए की है, ये हो जाएगा प्रधान, ये हो जाएगा मुझे विश्वास है, ये क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, और आप अवश्य आएंगे, ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पर की लिखा है। जहाँ पर भी की होगा वहाँ हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता को बताएगा उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, विशेषण उपवाक्य में जिसमें जिनको, जो, जिसकी, जिसे आदि रहेगा वो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। चलिए उदाहरण देखिए, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था। यहाँ पर जो दिखाई दिया, जो, तो इसके आगे का पूरा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा प्रधान, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और उसके बाद वाला बहुत मोटा था, यहाँ पर जो हो गया विशेषण उपवाक्य, और उसके बाद वाला आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और आश्रित उपवाक्य का जो दिया हुआ है, इसलिए इसका किसका भेद है, विशेषण उपवाक्य का भेद है। यानी आश्रित उपवाक्य का भेद में विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, समझ में आया। इसको पहचानने का तरीका बता दे रहे हम, क्या क्या रहेगा विशेषण उपवाक्य में, जिनको, जो, जिसकी,
जिसे आदि। ये सब देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये विशेषण उपवाक्य है। इसका उपवाक्य पहचानने का आसान ट्रिक का एक वीडियो मैंने बना दिए हैं, अपना चैनल में अपलोड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया की जो विशेषता को बताएगा उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, यदि तुम परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। तो यहाँ पर यदि है, यदि तुम परिश्रम किया होता, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो अवश्य सफल होता प्रधान उपवाक्य। इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, क्योंकि, जब, यदि, यद्यपि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर, ये सब क्रिया विशेषण उपवाक्य में होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।